friends, welcome to my YouTube channel CA Ronak Shah. In today's video we are going to discuss about repo rate. रेपो रेट क्या होता है, उसका अपनी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, आई मीन रेपो रेट बढ़ने और कम होने से अपनी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, अपने बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, और अगर रेपो रेट बढ़ता है तो अपनी पॉकेट कितनी हद तक खाली हो सकती है, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई विश यू विल वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो यू कैन अंडरस्टैंड रेपो रेट इन डिटेल इन डेप्थ. फर्स्ट आई विल फ्रेम अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. रेपो रेट होता क्या है, आरबीआई रेपो रेट को क्यों यूज करती है, क्या कंट्रोल करने के लिए यूज करती है, एंड ये समझने के बाद वी विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल विथ माय ओन प्रेजेंटेशन. फर्स्टली, अगर आपको लोन चाहिए तो आप क्या करते हो, बैंक के पास जाते हो, राइट? और बैंक आपको क्या उसके यानी आपको लोन चाहिए तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती है, आपसे सिक्योरिटी लेती है. वैसे अगर बैंक्स को लोन चाहिए तो बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई. तो बैंक को लोन चाहिए इधर इमरजेंसी के लिए चाहिए या फिर उनका सीआरआर एसएलआर का जो रिक्वायरमेंट होता है उनको फुलफिल करने के लिए चाहिए, तो दे अप्रोच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपना सेंट्रल बैंक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको ओवरनाइट और मैक्सिमम 7 डेज के लिए, उसको रेपो पीरियड कहा जाता है, वो लोन देती है. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन ऐसे तो देगी नहीं, कुछ तो बैंक से मांगेगी, तो बैंक से लेती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके बदले में बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देती है. और लोन जो रेट पे देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपनी जो कमर्शियल बैंक है उनको जो रेट पे लोन देती है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट. अब रेपो रेट आपको समझ आ गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देती है, दैट रेट इज कॉल्ड रेपो रेट. रेपो रेट के लिए आपने आई गेस लास्ट 2 years कोविड जब से स्टार्ट हुआ तब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट कम कर रही थी. नाउ इट हैज स्टार्टेड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द रेपो रेट. तो यू आर रीडिंग इन न्यूज़पेपर मल्टीपल टाइम्स. जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो आप यानी बार बार पढ़ते रहते होंगे कि आरबीआई रेपो रेट अनचेंज करेगा, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा. तो रेपो रेट जस्ट न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ने के लिए नहीं है, उसका अपनी लाइफ के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने पॉकेट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. फर्स्ट आई वुड मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज वर्किंग, हाउ आरबीआई इज यूजिंग इट एज अ टूल. सबसे पहले अगर रेपो रेट बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल 4% का रेपो रेट है, अभी आरबीआई ने बढ़ा के उसको 6.5% तक लेके आई है. तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, रेपो रेट बढ़ाने का एक रीजन है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ को स्टेबलाइज करना. इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, उसका मतलब ये हुआ कि अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिएगा तो आरबीआई उस रेट पे उनको लोन देगी. तो अगर वो रेट इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक को जो ओवरनाइट फंड चाहिए, रेपो पीरियड के लिए जो फंड चाहिए, तो आरबीआई उनको हाई रेट पे देगी. पहले 4% था, अभी बढ़ते 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 6.5 हुआ है, तो वो रेट पे उनको लोन मिलेगा. तो बैंक को हाई प्राइस पे लोन मिल रहा है, तो बैंक क्या करेंगे, वापिस अपने जो भी कस्टमर है उनका जो अगर एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो उसमें इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो क्या होगा, और जो नई लोन है उस पर भी आपको जो लोन मिलेगी वो हाई रेट पे मिलेगी. देन व्हाट विल हैपन, यू विल गेट लोन एट अ हायर प्राइस, राइट? सो अगर आप कुछ एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, या आपको पर्सनल लोन लेना है, तो आप सोच रहे हो कि पहले आपका रेट कम था तो आप सोच रहे थे कि बैंक से लोन ले लेंगे और ये काम निकाल लेंगे. नाउ रेट बढ़ रहा है, रेट हाई है, तो आप सोचोगे फॉर अ वाइल कि अब लोन लूं या ना लूं, अपनी सेविंग से खर्च करूं, तो लिक्विडिटी कंट्रोल होगी, लोग लोन लेने का अवॉइड करेंगे. बैंक यानी जो लोन दे रहा है हाई प्राइस पे होगा तो वी विल थिंक ऑब्वियसली, सो द लिक्विडिटी विल डिक्रीज. लिक्विडिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, लोगों के पास लिक्विडिटी, तरलता कम रहेगी, तो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली द डिमांड यानी जो बाइंग है, जो चीज को अननेसेसरीली बाय कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हाउस लेने का सोच रहे थे, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि इतना हाई रेट पे मिल रहा है तो मैं बाय करूं या ना करूं. कार लेने का सोच रहे थे तो अभी उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो यू विल थिंक वेदर यू शुड बाय और नॉट. सो दिस इज हाउ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज. क्यों, क्योंकि मनी फ्लो मार्केट में कम हो रहा है. डिमांड कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा. सो दिस इज हाउ रेपो रेट इज यूज्ड बाय आरबीआई एज अ टूल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. लेट्स सी द प्रेजेंटेशन में समझेंगे कि आरबीआई कैसे इस टूल को यूज करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द ग्रोथ. सेकंड, रेपो रेट बढ़ने से आपकी पॉकेट पे कितना बर्डन बढ़ेगा. थर्ड,
आरबीआई खुद ही सोच के बढ़ाती है, खुद ही इकोनॉमिक एनालिसिस करती है, या उसका कुछ ग्लोबल लिंकेज भी है? ये सब वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल बाय लुकिंग टू दिस प्रेजेंटेशन। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री दैट इज आरबीआई इन इंडिया लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट कैसे यूज करती है आरबीआई? तो रेपो रेट यूज इसलिए करती है टू रेगुलेट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, टू स्टेबलाइज ग्रोथ, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। नाउ यू माइट हैव क्वेरी कि उसको रीपर्चेज ऑप्शन और रीपर्चेज अग्रीमेंट क्यों कहा जाता है? रेपो रेट को रीपर्चेज ऑप्शन और रीपर्चेज अग्रीमेंट भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? तो एक दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेल और परचेज अग्रीमेंट। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो दैट इज नॉट अनसिक्योर लोन, वो सिक्योर्ड होता है। बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को डिपॉजिट करनी रहती है। इन टर्न आरबीआई विल गिव मनी टू कमर्शियल बैंक एट दिस रेपो रेट, राइट? अभी जब बैंक मनी रिटर्न करेगा आरबीआई को, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनको वापस करेंगे। बैंक प्रॉमिस करता है कि वी विल परचेज our government security which have been deposited with you, so that's why it is called sale or purchase agreement, repurchase option or repurchase agreement, right? Now let's understand कि रेपो रेट का इतना इंपॉर्टेंस क्या है। तो रेपो रेट अगर बढ़ता है तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि क्रेडिट आपका जो है, लोन आपका जो है कॉस्टलियर हो जाएगा। लोन कॉस्टलियर होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड डैम्पन होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इन द ऑपोजिट मैनर, अगर रेपो रेट कम होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आपकी लोन सस्ती होगी, लोन सस्ती होगी तो पीपल यानी जो भी अपना पब्लिक है ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। सो in nutshell, if I tell to you, then it is mainly used to control inflation, stimulate demand and stabilize the growth. अक्टूबर 19 में आरबीआई ने मैंडेट कर दिया बैंकों के उनके जो भी लेंडिंग रेट्स है वो सारे रेपो रेट के साथ लिंक करें। तो अभी जब भी रेपो रेट बढ़ रहा है, यानी आपने देखा होगा कोविड के बाद रेपो रेट बढ़ रहा है, तो आपके होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, तो ये सब में रेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसका आपके पॉकेट के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है वो भी इस प्रेजेंटेशन में अपने स्टडी करेंगे, राइट? रेपो रेट बढ़ता है तो ये लोन साइड की बात ही कि आपका लोन सस्ता हो रहा है, महंगा हो रहा है। रेपो रेट बढ़ रहा है तो आपका फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपके सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ रेपो रेट का इतना सिग्निफिकेंस है। इट इज नॉट जस्ट फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइन और अंडरस्टैंडिंग। रेपो रेट इज हैविंग दिस मच सिग्निफिकेंस विच वी हैव अंडरस्टूड इन दिस स्लाइड, राइट? नाउ रेपो रेट कंज्यूमर को कैसे इम्पैक्ट करता है, राइट? अभी समझ लो कि आपने लोन ले रखा है, तो हाउ इट वुड इम्पैक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ वन एग्जांपल। अगर आपने 50 लाख का लोन ले रखा है, राइट, 20 ईयर 10 ईयर के लिए, तो उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा, लेट्स अंडरस्टैंड। अभी आप देखोगे ये चार्ट आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो अप्रैल 19 में रेपो रेट था 6%, दैट ये कोविड आने के बाद आरबीआई ने कम किया 540 515, अक्टूबर 20 में 4% हो गया था। देन वंस द मार्केट स्टेबलाइजेस, कंज्यूमर डिमांड, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ चेक करके आरबीआई ने उसको भी बढ़ा के रिसेंटली इट हैज़ इंक्रीज टू 6.50, राइट? तो आप देखोगे जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ता गया है, तो वैसे वैसे आपके जो लोन के ये होम लोन का एग्जांपल, तो होम लोन का एग्जांपल है, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आपका जो होम लोन का रेट है, फॉर एग्जांपल रेपो रेट अक्टूबर 20 में 4% था तो होम लोन का रेट था 6.60। अभी जैसे रेपो रेट बढ़ा, होम लोन का रेट बढ़ा, अभी 6.25 पे होम लोन, यानी सभी बैंकों का वेराई करता है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। बट आप उसका लिंकेज पता कर सकते हो कि जैसे रेपो रेट बढ़ रहा है तो आपके जो भी लोन रेट्स है वो भी बढ़ रहे हैं। अक्टूबर 20 में अगर आपने होम लोन ले रखा था 50 लाख का 20 ईयर टेन्योर के लिए, तो उसका ईएमआई कुछ आपको 37-38,000 के रेंज में आता था। अगर अभी आप वही लोन लेने जाओगे तो यू कैन सी कितना वास्ट डिफरेंस है। जो 37-38,000 आपका ईएमआई आ रहा था, बट अभी रेपो रेट बढ़ने के वजह से आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ईएमआई, दैट इज आप देख सकते हो 44 to 45 की रेंज में आपका आ गया, जो 37-38 की रेंज में था। तो रेपो रेट बढ़ने से आपके पॉकेट पे बहुत ही भारी लोड पड़ने वाला है, राइट? अभी आपको दो सिनारियो से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी इसमें क्या होगा कि आपका रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक क्या करेगा, आपका जो ईएमआई है ना वो बढ़ाएगा। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू कैन इंक्रीज योर ईएमआई, इधर यू कैन इंक्रीज योर ईएमआई और यू कैन इंक्रीज योर टेनर, राइट? फर्स्ट सिनारियो में समझते हैं कि अगर आपका ईएमआई इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है। अभी समझिए कि आपका 50 लाख का लोन है, राइट?
आपका ओरिजिनल टेन्योर 20 ईयर्स था। अभी फॉर एग्जांपल आपने 6.6% पे लोन लिया होता, तो आपका ईएमआई कितना होता उस टाइम पे? 37,000 के करीबन होता। अभी आप लोन ले रहे हो तो 44,000 के समथिंग हो रहा है, तो आपके जेब से 7,000 आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ रहा है क्योंकि रेपो रेट बढ़ा है। तो अगर आपने 6.6% पे लोन लिया होता तो अगर पूरे टेन्योर में आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता? 40 लाख के, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 40 लाख अप्रॉक्स, तो ये 40 लाख आपको पे करना पड़ता। बट अगर अभी आप लोन ले रहे हो, ये रेपो रेट बढ़ने के बाद जो होम लोन का रेट बढ़ जाएगा, तो उसमें आप लोन ले रहे हो तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग द टेन्योर पे करना पड़ेगा? 57 लाख। दिस इज जस्ट अ रफ कैलकुलेशन, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रेपो रेट बढ़ने से अपने पॉकेट पे कितना लोड पड़ता है। तो ये आपको, अगर आप अभी आप लोन ले रहे हो ना, या फिर आपने पुराना ले रखा है, ऑब्वियसली उसमें पीरियड तो कम, आपने 1-2 साल ही निकाला होगा, तो अभी आपका ईएमआई बढ़ने वाला है, तो आपको 17-18 लाख ज़्यादा देना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज द रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, राइट। सेकंड सिनेरियो में समझते हैं कि अगर आप आपका आपका इनकम देखो 50,000 है, आप 50-60,000 है, अभी आप सोचते हो कि अभी मैं ज़्यादा तो कैसे, यानी मेरा इनकम तो जितना रेपो रेट बताया उतना बढ़ा ही नहीं है, तो क्या, तो व्हाट शुड आई डू? तो यू विल सी ऑन द स्क्रीन, आप चाहते हो कि मेरा ईएमआई तो उस रेंज में रहना चाहिए। तो जैसे आपका 6.6 पे 37,000 था और अभी आपका आरओआई बढ़ के 9% होने वाला है होम लोन का, तो आप चाहते हो कि मेरा 37-38 के अराउंड ही रहना चाहिए। तो बैंक आपको बोलेगा कि ऐसा हो तो फिर आप टेनर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेनर बढ़ाओगे तो क्या होगा? अगर आपको उतना ईएमआई पे करना है तो आपको 216 मंथ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। यानी आपका पहले 240 मंथ था, 240 मंथ से यू आर सपोज टू पे 456 मंथ आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको 216 मंथ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो आपको इंटरेस्ट बर्डन आपका बढ़ेगा क्योंकि आप आपका टेन्योर बढ़ा रहे हो। तो 6.6 पे आपको कितना पे करना था इंटरेस्ट, कितना पे करना पड़, यानी दिस इज अ रफ कैलकुलेशन, अप्रॉक्स 40 लाख अगर आप पूरा टेन्योर तक लोन चलाते तो यू आपको इतना पे करना होता था 40 लाख। नाउ एट 9% विद द सेम ईएमआई रेंज, यू आर सपोज टू पे, चल पहले आपको चल ये 6.6 इंटरेस्ट रेट पे यू आर सपोज टू पे 40 लाख जितना इंटरेस्ट आपका बनता था, अब आपका कितना इंटरेस्ट हो रहा है? यू कैन सी द सिग्निफिकेंस ऑफ रेपो रेट, ये जो आपका 1 करोड़ 26 लाख जितना हो रहा है, सो आपकी पॉकेट से 86 लाख अप्रॉक्स ज़्यादा जा रहा है। तो दैट्स व्हाई आई हैव कोल्ड, दिस इज नॉट जस्ट फॉर रीडिंग द न्यूज़पेपर हेडलाइन, इसका अपने पॉकेट पे भारी इम्पैक्ट आता है, राइट। अभी अब देखोगे तो इतना कोई लोन बढ़ाएगा? यानी लोन का टेन्योर इतना कभी होता है, लंबा होता है? नहीं होता है, राइट। तो जनरली 360 मंथ के लिए होता है मैक्सिमम टेन्योर ऑफ, यानी जो मार्केट प्रैक्टिस है 360 मंथ से ज़्यादा का लोन नहीं होता है। तो आपका ये सेकंड सिनेरियो जो था टेन्योर इंक्रीज करने वाला, तो वो तो आपको होगा ही। कहने का मतलब वो तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपका ईएमआई ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो आपको जो 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा आ रहा है वो पे करना पड़ेगा। तो आपकी पॉकेट पे ड्यूरिंग, अगर आप पूरा टेन्योर लोन चलाते हो, तो आपको जो इंटरेस्ट का बर्डन एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा दैट इज गोइंग टू बी 17 से 18 लाख। सो दिस इज, ये रेपो रेट बढ़ने का क्या अपनी पॉकेट पे इम्पैक्ट आता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस स्लाइड, राइट। अभी इस सिनारियो में क्या करना चाहिए? रेपो रेट बढ़ गया और अभी आपका ईएमआई बर्डन बढ़ रहा है, आपकी इनकम उतनी बड़ी नहीं है, तो अब अगर आपके पास सेविंग्स है तो यू कैन रिड्यूस योर इंटरेस्ट बर्डन, यू कैन पार्टली रिपे योर लोन, राइट। तो ये आप एक कर सकते हो। और आपका जो भी आप, यानी अभी आप सोच रहे हो कुछ बाय करने का, अननेसेसरी सोच रहे हो कि आपको नीड नहीं है बट आपको मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको नीड नहीं है बट आपको चाहिए, तो यू कैन होल्ड इट, आप अवॉइड कर सकते हो स्पेंडिंग। वी विल ऑल्सो मेक अ वीडियो कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे हम वीडियो बनाएंगे, होम लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, खुद का मकान लेना चाहिए या रेंटेड प्रीमाइसिस में ही रहना चाहिए, तो वो सब वीडियोस वी विल प्रिपेयर, वी विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑन दैट। बट एज फार एज रेपो रेट इज कंसर्न, इसका जो इंक्रीज हुआ है वो कंसर्न, तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इसका अपनी पॉकेट पे क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी बिग इम्पैक्ट। नाउ यू माइट थिंक कि रेपो रेट आरबीआई ऐसे ही बढ़ाता रहता है, यानी उसको इच्छा हुई बढ़ा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। नाउ वी आर लिंक्ड विद ग्लोबल, ग्लोबल इकोनॉमी से अपना लिंकेज हो गया है। आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, वी आर नाउ कनेक्टेड विथ ग्लोबल इकोनॉमीज, राइट। कुछ भी बाहर भी होता है तो अपने भी इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ही रेपो रेट को, यानी इंडिया में ही रेपो रेट बढ़ने या कम होने से अपना इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, ये सब पैरामीटर्स के लिए यूज होता है। दूसरी भी जो इकोनॉमीज है, दूसरी भी कंट्रीज है, दैट ऑल्सो यूज देयर रेट्स, राइट। उनका जो रेपो रेट है वो इन्फ्लेशन और उसके लिए कंट्रोल करने के लिए, फ्यूल ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए यूज करती है। यू कैन चेक ऑन स्क्रीन
ऐसा नहीं कि आरबीआई ने बढ़ाया है, आप देख सकते हो अक्टूबर 22 में अपना 5.90 था, यूएस का रेट 3.25 था और यूके का 2.5 था। अपने जैसे जैसे कम किया, यू कैन सी इन्होंने भी कम किया, यू कैन सी, यानी सभी इकोनॉमी का एक लिंकेज रहता है। नाउ यू कैन चेक, अब फरवरी में अपना बढ़ा है 6.5, तो सबका बढ़ा हुआ है, राइट। सो ग्लोबल इकोनॉमी से लिंक है, सभी इकोनॉमी एक साथ लिंक है, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ आया होगा रेपो रेट क्या है, उसका अपनी पॉकेट पे क्या इम्पोर्ट यानी इम्पैक्ट है, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, अपनी लोन पे क्या इम्पैक्ट है, ईएमआई पे क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, ग्लोबल लिंकेज क्या है और वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, पता है तो इतना पता है कि रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को मनी लेंड करता है, बट उसका इम्पैक्ट क्या है, मेनी पीपल आर नॉट अवेयर। आई विश आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, मेक देम अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रेपो रेट। बढ़ता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है। लेट्स इंक्रीज द नॉलेज which is the main motto of this channel. Thank you for watching this video. I want you subscribe, like and share this channel and video. Thank you so much.